जीवन में कभी भी हार ना मानो। क्या पता आपकी अगली ही कोशिश आपको कामयाबी की ओर ले जाए। नमस्कार दोस्तों, आज 6 जनवरी है और 6 जनवरी में जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो सभी इम्पोर्टेंट वीडियो जो है प्रश्न मैं इस वीडियो में लाया हूँ, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए क्वेश्चन सबसे पहले हम कल के सवाल में देखेंगे। आज के सवाल में है जो भारत किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो यह पटना बिहार का राजधानी है और आपको मालूम होगा कि ये पहला जो है अनुसंधान केंद्र होगा जो संपूर्ण एशिया का जो मात्र एक डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो बिहार के पटना में स्थापित किए जा रहे हैं। इस कारण ये क्वेश्चन भी आई है, इसलिए मैंने आज के सवाल में भी ये क्वेश्चन डाला। आप लोग इसको कंफर्म कर ले। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और मैं हर दिन 10 क्वेश्चन और 10 जो डोज लेकर आते हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो वीडियो अंत तक देखें और कमेंट करें, लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको शेयर करें। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में U90 एशिया कप खिताब किस देश ने जीता है? U90 एशिया कप खिताब किस देश ने जीता है? तो ऑप्शन की आते हैं। ए श्रीलंका, बी भारत, सी बांग्लादेश और डी पाकिस्तान। तो U90 एशिया कप का खिताब भारत ने जीता, इसका आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में आते हैं 2। कहते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृद्धा पेंशन को 1200 रुपया से बढ़ाकर 1400 रुपया कर दिया गया? यानी पहले 1200 रुपया मिलते थे लेकिन अब उसे 1400 रुपया कर दिया गया है। तो ऑप्शन आते हैं। ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश और डी उत्तराखंड। तो राज्य है उत्तराखंड, यानी डी नंबर, जो 1200 रुपया से बढ़ाकर 1400 रुपया वृद्धा पेंशन में वृद्धि किया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे क्वेश्चन में कहते हैं कि अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास किन देश के साथ भारत उत्तराखंड जो है ना, भारत और किन देश के साथ जो है ये युद्ध होते हैं, जो कि उत्तराखंड में होगा 2022 में। तो अजय वॉरियर युद्ध, चलते हैं ऑप्शन की ओर। ए है अमेरिका, बी रूस, सी यूके और डी फ्रांस। तो भारत और यूके के बीच जो है ना अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास होती है, भारत और यूके के बीच, और इस बार ये उत्तराखंड में होने वाला है, उत्तराखंड राज्य में। तो इसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं कि हाल ही में किसने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है? यानी 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत किसने शुरू किया है? तो आते हैं ऑप्शन की ओर। ए भारत के राष्ट्रपति अभी हैं रामनाथ कोविंद, बी भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, सी भारत के गृह मंत्री अमित शाह, और एक चीज़ और देखिएगा, सहकारिता जो है ना मंत्रालय इसी बार बना है और अमित शाह इसका मंत्रालय का जो है ना मंत्री भी हैं, और डी है धर्मेंद्र प्रधान। तो क्वेश्चन हमें पूछता है कि 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किस जो है ना मंत्र के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये है धर्मेंद्र प्रधान, जो शिक्षा मंत्री हैं, और इन्होंने ही ये अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 4 का डी आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि हाल ही में किस राज्य के महू छावनी में सेना की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब स्थापित की गई है? सेना की आर्टिफिशियल जो है ना इंटेलिजेंट लैब स्थापित की गई है। तो ऑप्शन में आते हैं। ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी
आंध्र प्रदेश और डी असम। तो इसका जो आंसर होगा मध्य प्रदेश यानी ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में कहते हैं कि हाल ही में अमेरिका ने कितने डॉलर के रक्षा बजट को मंजूरी दी है। तो चीन के दबाव, चीन को जो है ना सैनिक क्षेत्र में अपनी इन्वेस्ट बढ़ाने के कारण इस बार अमेरिका ने भी रक्षा बजट बढ़ा दी है और इसलिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। चलिए ऑप्शन में वो देखते हैं। ए है 555 अरब डॉलर, बी 666 अरब डॉलर, सी 770 अरब डॉलर और डी 888 अरब डॉलर। तो इस बार जो है अमेरिका जो मंजूरी दी है $777 यानी सी नंबर, अपनी रक्षा बजट को जो बढ़ाया है क्योंकि अपनी डिफेंस क्षेत्र को और मजबूत यूएस करने जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट यानी 7वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि 2022 में यानी 2022 में 14वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो 14वें सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ब्रिक्स का वो कौन सा देश करेगा, ये 2022 में होने वाली है। तो ऑप्शन में आते हैं ए चीन, बी भारत, सी रूस और डी है ब्राज़ील। तो आपको याद रखना होगा कि ये होगा चीन यानी आंसर हो गया ए। और 2013 में 13वां शिखर सम्मेलन हमारे भारत के द्वारा की गई थी, 13वां। ठीक है, 14वां चीन में होगी। नेक्स्ट आते हैं। इस तरह से जो है ना अल्फ़ाबेटिकल हमेशा अलग अलग देश के द्वारा इसका शिखर की अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन आते हैं। कहते हैं लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूर्ण रूप से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी पूर्ण रूप से जैविक प्रदेश जो है बनाने का लक्ष्य लद्दाख को रखा गया है। तो ऑप्शन में आते हैं ए 2025 तक, बी 2032 तक, सी 2024 तक और डी 2030 तक। तो पूर्ण रूप से जो है जैविक प्रदेश बनाने की जो है घोषणा की गई है हाल ही में और यह 2025 तक यानी ए नंबर इसका आंसर होगी लद्दाख के विषय में। और आपको एक क्वेश्चन और बता दें कि पूर्ण रूप से जो है हमारा सिक्किम एक ऐसी राज्य है जो जैविक प्रदेश बन चुका है। नेक्स्ट आते हैं और इसी संपर्क जोड़ा है लद्दाख भी हमारे सिक्किम राज्य से। 9वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं, ये भी आपको काफ़ी भी हाई है क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा बिहार से जुड़ा हुआ और जब बिहार की बात आती है तो हमारा क्वेश्चन अपने आप में VVI बन जाता है। चलिए बिहार के किस पदार्थ को GI टैग 2021 में दिया गया। बिहार के किस पदार्थ को GI टैग 2021 में दिया गया। तो ये सभी जितने भी बिहार का ये ऑप्शन है सारे ऑप्शन GI टैग दिए गए हैं, लेकिन इस बार किसे दिया गया है। जैसे ए है शाही लीची, बी बासमती चावल, सी मिथिला मखाना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो तीनों है इन तीनों को जो है GI टैग मिला है, लेकिन इस बार 2021 में जो मिला है वो है मिथिला मखाना को यानी सी नंबर। आते लास्ट यानी 10वां नंबर क्वेश्चन है। कहते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनाया जाएगा वो कौन से देश में। चलिए ऑप्शन में आते हैं। ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश और डी महाराष्ट्र। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी जो बनाया जाएगा वो होगा गुजरात और ये बी नंबर आपका आंसर। चलिए अब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर है रिवीजन पार्ट, जिसको हम लोग आज के प्रश्नों को रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन पार्ट में देखेंगे नंबर 1 क्वेश्चन, हाल ही में U90 एशिया कप खिताब किस देश ने जीता। तो यह है भारत। बी हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृद्धा पेंशन को 1200 रुपये से बढ़ा करके 1400 रुपये कर दिए गए हैं। तो यह है उत्तराखंड 1400 रुपये कर दिए गए हैं।
तीसरा नंबर क्वेश्चन है अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास किन देश के साथ भारत उत्तराखंड में करेगा? तो है यूके में, यूके के साथ, सॉरी। नेक्स्ट है चौथा नंबर, हाल ही में किसने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान, जो शिक्षा मंत्री वर्तमान में है। पाँचवा नंबर है हाल ही में किस राज्य के महू छावनी में सेना की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब स्थापित की गई है? तो वह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट यानी छठा नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि हाल ही में अमेरिका ने कितनी डॉलर के रक्षा बजट को मंजूरी दी है? तो ये $777। सातवां नंबर, 2022 में 14वें विश्व शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो वह है चीन। 13वें 2021 में भारत किया है। नेक्स्ट यानी आठवां नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूर्ण रूप से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह है 2025 ईस्वी तक। 9 नंबर क्वेश्चन कहते हैं बिहार के किस पदार्थ को जीआई टैग 2021 में दिया गया? वो है मिथिला मखाना। क्या है? मिथिला मखाना। 10वां नंबर है निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो यह है गुजरात। गुजरात जहां पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आज के डोज में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 6। कहते हैं वाटर पोलो खेल का शुरुआत कहाँ और कब प्रारंभ हुआ? तो जो हुआ है इंग्लैंड में और 1860 ईस्वी में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है भारत के किस फिल्म को पहली बार ऑस्कर पुरस्कार में नामित किया गया था? तो वह था मदर इंडिया और वह नामित हुई थी कब? 1957 ईस्वी में। और आपको मालूम होगा ऑस्कर पुरस्कार 1929 में देना प्रारंभ हुई है। भारत का ये पहला फिल्म था मदर इंडिया जिसे नामित करके भेजा गया था 1957 ईस्वी में। इसके बाद बहुत सारी फिल्म आई, पहली हुई, रंग दे बसंती हुआ, तो इस तरह से गांधी, बहुत सारे फिल्म जो आया जिसे ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं तीसरा नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान यानी गांव कहाँ पड़ता है? तो जीरादेई, जो बिहार में पड़ता है। रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुई है? तो 1843 में ये रविवार की छुट्टी प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन, कहते हैं भारत में पहली बार सती प्रथा का विरोध किस यूरोपियन ने किया था? यानी जो कानून बनाने का काम किया था यूरोपियन, वो पहला था पुर्तगाल, जिन्होंने सती प्रथा पर पहली बार कानून गोवा में बनाया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कहते हैं हमारा हृदय प्रति मिनट कितने रक्त को पंप करने की क्षमता है? तो 4.5 लीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में इतना, ये बायोलॉजी क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसको आप कह सकते हैं। इस पर ध्यान दें कि हमारा हृदय प्रति मिनट जो है रक्त पंपित करता है 4.5 लीटर। 7वां नंबर महामारी रोग के अध्ययन से संबंधित है, तो वह है एपिडेमियोलॉजी। 8वां नंबर है अस्थि कैंसर किस कारण होती है? तो इसका आंसर जो होगा अस्ट्रानिशियम 90 के कारण जो है ना अस्थि कैंसर होती है। नेक्स्ट यानी 9 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद के तहत होता है? यानी राज्यसभा का जो है ढांचा, राज्यसभा के स्वरूप जो मिला है अनुच्छेद 80 के तहत। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले किस सदन का सदस्य थी? जब वो प्रधानमंत्री बनी थी तो उससे पहले वह किस सदन बनी थी, सदस्य थी किस सदन का? तो वे थे राज्यसभा। यानी संसद, जो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बनते हैं, तो उसका राज्यसभा का जो है सदस्य हमारे प्रधानमंत्री उस समय का इंदिरा गांधी बनी थी। नेक्स्ट हम चलते हैं आज के सवाल की ओर। आज का जो सवाल है, आज का सवाल है कि विश्व का पहला देश कौन बना जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की है? तो विश्व का कौन सा देश है
जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की है? मैं इस करेंट को मैंने पढ़ाया था आप लोग को। आप इसका अच्छे से आंसर कमेंट करके दे सकते हैं। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए इंडोनेशिया, बी बांग्लादेश, सी फिलीपींस और डी सिंगापुर। तो आज मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कल सुबह